नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एलेन स्कीनोट के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का जो कंपैरेटिव स्टडी है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जो एक वर्ड चूज किया है तो दैट इज फियर। जैसे आपको पता होगा बहुत सारी मेडिसिन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फियर है। तो उन फियर, फ्राइड या ड्रीट को लेके आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे कि जैसे फियर, अलग अलग मेडिसिन का फियर कैसा होता है। जैसे कुछ मेडिसिन में आपने देखा होगा कि फियर होता है फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, कहीं ऐसा ना हो कि उसको कोई पॉइजन दे दे। किसी को फियर होता है फियर ऑफ फॉलिंग, कहीं वो गिर ना जाए, स्पेशली व्हेन यू आर लुकिंग एनी साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड इस टाइप। या किसी में होता है फियर से किसी को कन्वल्जन आने लगते हैं। या कभी ऐसा होता है किसी मदर ने अगर बहुत ही ज्यादा डर में और डरने के बाद में उसमें बच्चे को फीडिंग करा दी तो उसको कन्वल्जन आने लगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फियर एंड देयर कंपैरेटिव स्टडी वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इससे कुछ नॉलेज गेन करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको इससे कुछ नॉलेज मिल, देन आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ फियर, फ्राइट एंड ड्रीड फ्रॉम एलन स्कीनोट। Fear, fright, dread. So there is medicine in which we will see great fear and anxiety of mind with great nervous excitability. पेशेंट को बहुत ज्यादा डर लगता है और उसके साथ में बहुत ज्यादा नर्वस एक्साइटेबिलिटी भी होती है, बहुत घबराहट भी रहता है। इसी मेडिसिन में एक और सिम्टम है, अफ्रेड टू गो आउट, गो इनटू क्राउड। मतलब बाहर जाने से उसको डर लगता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसको जाने से डर लगता है। कौन सी मेडिसिन है ये सब जिसके सिम्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? तो वी विल सी लेटर। आप पहले सिम्टम देख लीजिए। तो क्रॉस द स्ट्रीट, मतलब रास्ता भी उसको क्रॉस करने से डर लगता है। तो कई सारे लोग इसीलिए घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलते हैं। या अगर उनको सामान भी लेना होगा ना तो रोड पे उस पार की दुकान से नहीं लेंगे और इसी पार से जो कुछ मिलता है वो सब कुछ ले लेंगे। मतलब टू क्रॉस द स्ट्रीट से भी उनको फियर होता है। फियर द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, मतलब आप उनका चेहरा देख के बता सकते हैं कि नहीं ये पर्सन डरा हुआ है, कहते हैं कि जिसे डर उनके चेहरे से झलक रहा है। द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। Then all these are symptom of our medicine Aconitum napillus. एक और मेडिसिन है, मतलब कुछ सिम्टम है, इसको आपको बताना है और गेस करना है कौन सी मेडिसिन के सिम्टम हो सकता है। तो लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर, मतलब उनकी जो कहते हैं ना कि जीवन डर की वजह से उनका हेल हो गया है, नरक हो गया है। कुछ कर ही नहीं पा रहा है पेशेंट, हर चीज से उसको डर लगता है। रोड क्रॉस करने से डर लगता है, या फिर उसको स्ट्रीट क्रॉस करने से डर लगता है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहां पर जाने से उसको डर लगता है। तो लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर। इससे और द डिजीज विल प्रूव फैटल, और उसको ये भी डर लगता है कि उसका जो भी डिजीज हुआ है, भले उसको नॉर्मल सर्दी जुकाम ही हुआ है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे ये उसकी घातक बीमारी है और अब वो बचेगा नहीं। श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फैटल। प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, और ऐसे पेशेंट क्या होते हैं, डे भी प्रिडिक्ट कर देते हैं कि हम संडे तक हमारी डेथ हो जाएगी, या इस संडे को, आने वाले संडे में या अमावस्या में हमारी डेथ हो जाएगी, पूर्णिमा को हमारी डेथ हो जाएगी, इस टाइप। प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, मतलब भी सो मच सो से दैट उन्हें लगता है कि नहीं आने वाली 15 तारीख तक हमारी डेथ हो जाएगी या हम मर जाएंगे, इस तरह से। ऐसा नहीं तो कई लोग थोड़ा सा बीमार हुए तो बिटिया को बुला लो या इनको बुला लो, और अब लगता है हमारा आखिरी समय आ गया है और अब तो इस तारीख तक हम मर जाएंगे, तो कई सारे लोग उनको देखने आते हैं, अंतिम इच्छा होती है कि देख ले। हो सकता है कुछ दिन बाद वो पेशेंट फिर से नॉर्मल हो जाए और सालों तक वो जीवित रहे। But at that particular time, he is feeling that he will die on a particular day. To predict the day he will die. Fear of death during pregnancy, कई बार होता है जैसे लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डिलीवरी के समय उसकी डेथ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए जिस कारण से उसका डेथ हो जाए। तो फियर द डेथ स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये स्पेशली जो प्रीमी ग्रेविडा होती है जिसके फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनके केस में ये ज्यादा देखा गया है कि डेथ का फियर होता है स्पेशली एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो दिस मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर accompany द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट। तो ये जो घबराहट है, हर चीज का डर है,
ये हर छोटी छोटी सी बीमारी के साथ में भी उनके एसोसिएटेड होता है। मतलब थोड़ा सा भी बीमार हुआ है पेशेंट, मौसम चेंज हुआ है, पेशेंट को सर्दी जुकाम हो गया है, तब भी उसको तरह तरह के डर सताते रहते हैं। तो ऑल दीज सिम्टम और द सिम्टम ऑफ मेडिसिन एकोनिटम नेपिलस। तो इसके पहले की स्लाइड में जो हमने सारे फियर देखे वो भी सारे एकोनाइट में है। तो एकोनाइट वेरी कह सकते हैं वेरी वेरी फियरफुल रेमेडी, बहुत सारे इसमें फियर्स होते हैं। वही हमने उसका चेहरा देख के आप बता सकते हैं कि पेशेंट बहुत डरा हुआ है और घबराया हुआ है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन की ओर। तो गाउट एंड रिमेटिज्म with great fear of being touched or struck by a person coming near you। एंड जस्ट इमेजिन कि एक पर्सन है जिसको कि क्या है, गाउट या रूमेटिज, उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है। और वो कोई थोड़ा सा वृद्ध टाइप का आदमी मान सकते हो, घर में एक दादाजी हैं, बाबा जी हैं, उनकी वो है, उनको गाउट रूमेटिज में ज्वाइंट की प्रॉब्लम है। और बच्चा कोई आ रहा है, बाबा जी आ गए, और वो उनकी तरफ जाके दौड़ रहा, और वो एकदम डर गए कि कहीं आके हमको छू न ले। तो फियर ऑफ बीइंग टच्ड और स्ट्रक बाय ए पर्सन कमिंग नियर हिम, आने वाला पर्सन कहीं उसको छू न ले या कहीं उससे धक्का न लग जाए और उसका ज्वाइंट पेन बढ़ जाए, ऐसा डर रहता है किसको। द मेडिसिन इज आर्निका मोंटाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ आर्निका मोंटाना। द ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर द एंग्विश। पेशेंट को जितना ज्यादा सफरिंग होगा उतना ज्यादा पीड़ा में रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, एंड फियर ऑफ डेथ। तो फियर ऑफ डेथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ आर्सेनिक एल्बा। बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होगा, जैसे आपको पता होगा ट्रायो ऑफ रेस्टलेस की इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ठीक है, तो ग्रेटर द सफरिंग ग्रेटर द एंग्विश रेस्टलेसनेस एंड फियर ऑफ डेथ, द मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बा। एंक्सियस, फियर ऑफ डेथ, थिंक इट इज यूजलेस टू टेक मेडिसिन। अब देखो इस पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बीमार है और ही इज श्योरली गोइंग टू डाई, वो बस मरने वाला है, दवा ववा लेने से कोई बहुत ज्यादा फायदा है नहीं। इट इज यूजलेस टू टेक मेडिसिन। ड्रीड ऑफ डेथ व्हेन अलोन, और उसको ये फियर ऑफ डेथ जानते हैं कब ज्यादा होता है, जब पेशेंट अकेला होता है। जैसे मान लो कंपनी में है, सबके साथ है, सब बातें चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, तो वो इन चीजों को भूला हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही पेशेंट अकेले गया, अकेले हुआ, पेशेंट अकेले हुआ या रात में सोने गया, तो अब जैसे मान लो सोने के लिए लेटा है बेड में, तो उसको तरह तरह के ख्याल आते हैं, फिर उसका जो फियर ऑफ डेथ होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फियर ऑफ डेथ विल बी एग्रेवेटेड व्हेन एवर पेशेंट इज अलोन और व्हेन गोइंग टू बेड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ आर्सेनिक एल्बम। ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट कहेगा अरे दवा लेने से कोई फायदा नहीं, अब तो हम मर ही जाएंगे। ठीक है, इट इज श्योरली ही इज गोइंग टू डाई। ब्रीदिंग एस्मेटिक, मस्ट सिट और बेंड फॉरवर्ड, अनेबल टू लाई डाउन फॉर फियर ऑफ सफोकेशन। ये भी एक डर होता है पेशेंट को ऐसे अस्थमा के कंडीशन में, कि जब भी पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक आएगा, मस्ट सिट बेंड फॉरवर्ड, ऐसे करके बैठेगा आगे की ओर बेंड करके। अनेबल टू लाई डाउन, और पेशेंट लेटता नहीं है इस डर से कि कुछ सफोकेशन होने लगेगा, कि जैसे ही हम लेटेंगे उसका सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाएगी। दिस इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ आर्सेनिक एल्बा। तो दिस ऑल फियर are mentioned in your medicine arsenic alba। Ailment from fright, anger, contradiction, mortification, vexation, dread और रिजर्व डिस्प्लेजर। अगर किसी को फ्राइट के बाद कोई एलिमेंट हो, जैसे नहीं कई बार होता है लोग डर जाते हैं, फिर डरने के बाद कोई उनको कंप्लेन डेवलप हो गया, तो एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन से भी एलिमेंट हो सकता है, रिजर्व डिस्प्लेजर से भी एंगर। तो जहां पर भी रिजर्व डिस्प्लेजर है, ऑलवेज थिंक अबाउट स्टेफिस। यहाँ पर आपको दो मेडिसिन के बारे में सोचना है, ऑरम मेटेलिकम एंड स्टेफिस एग्रिया। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन, मॉर्टिफिकेशन, वेक्सेशन, ड्रीट और रिजर्व डिस्प्लेजर। फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, वांट टू रन अवे फ्रॉम देम। मतलब इमेजिनरी चीजों से उसको क्या होता है, डर लगता है और उनसे वो भाग जाना चाहता है। इससे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन पेशेंट को लगेगा अरे कोई भूत आ गया क्या, या कोई ऐसा भयानक चेहरा बना कर आ गया क्या, और वो उससे डर जाता है, उससे भाग जाना चाहता है, उससे दूर भागना चाहता है। जैसे कमरे में कोई नहीं है तब भी वो कमरे सोचेगा कि अरे ऐसा तो नहीं कि कोई भयानक चेहरे उसको दिख रहे हैं, कुत्ते बिल्ली दिख रहे हैं, और वहां से वो भागना चाहे, चलो दूसरे कमरे में चलिए, या खुद चुपके से जाके दूसरे कमरे में बैठ जाए। फियर ऑफ डेथ, बिलीव डिजीज इज इनक्यूरेबल। तो जैसे अभी हम लोगों ने आर्सेनिक पे देखा था ना, कि उसे लगता है इट इज यूजलेस टू टेक मेडिसिन, वैसे ही कैक्टस का भी सिम्टम आता है। फियर ऑफ डेथ, बिलीव द डिजीज इज इनक्यूरेबल। इसकी बीमारी कैसी है, इनक्यूरेबल है। आर्सेनिक और कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस, दो मेडिसिन आपको याद रखना है।
फियर शी विल लूज हर रीजन और दैट पीपल विल ऑब्जर्व मेंटल कंफ्यूजन। आप देखो कैलकेरिया कार्प का किस टाइप का फियर है, किसका फियर है कि शी विल लूज हर रीजन, मतलब वो अपना दिमाग जो है खो देगी, अपना रीजन जो उसकी तार्किक क्षमता है या उसका दिमाग जो प्रॉपर काम करता है वो काम नहीं करेगी। और इसके साथ एक डर उसको और क्या रहता है कि दैट पीपल विल ऑब्जर्व हर मेंटल कंफ्यूजन, और ये जो मेंटल कंफ्यूजन है उसका वो लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। तो दिस इज वेरी पिक्यूलियर टाइप ऑफ फियर प्रेजेंट इन कैलकेरिया कार्प एज वेल एज इन एक्टिया रेसिमोसा, कि वो अपना तार्किक क्षमता लूज कर देगी या अपना दिमाग उसका जो है वो कमजोर हो जाएगा और लोग उसके इस मेंटल कंफ्यूजन को ऑब्जर्व भी कर लेंगे। कैलकेरिया कार्प एंड एक्टिया रेसिमोसा। एलिमेंट फ्रॉम सडन इमोशन, फियर, फ्राइट एंड जॉय। किसी भी तरह के सडन इमोशन, मान लो सडनली आपको कोई एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिल जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया, AIPGT में फर्स्ट रैंक आपके आ गए, या आपकी कोई बहुत अच्छी जॉब लग गई, आप मेडिकल ऑफिसर बन गए, या कोई और भी बहुत अच्छी न्यूज आपको मिल जाए, और अचानक से उस अच्छी न्यूज के बाद में आपको कोई एलिमेंट डेवलप हो जाए, जैसे फिर आपका सर दर्द होने लगे, आपका BP बढ़ जाए, आपका पेट खराब हो जाए, कुछ भी, तो ऑलवेज थिंक अबाउट दिस important medicine, causticum, coffea, and gelsemium। तो ये सडन इमोशन इज नॉट ऑलवेज ए प्लेजरेबल सरप्राइज। समटाइम आपको कोई दुख भरी या किसी पेशेंट को कुछ ऐसी ऐसी सूचना मिल सकती है जिससे वो इमोशनली बहुत ज्यादा अपसेट भी हो जाए। तो कोई भी इमोशनल न्यूज फियर, फ्राइट या जॉय के बाद अगर कंप्लेंट होता है, देन मेडिसिन कॉस्टिकम, कॉफिया एंड जेंसिया। चाइल्ड इज अफ्रेड टू स्पीक। अब देखो सिना को कैसा डर है, सिन्हा को किस बात का डर है, ब्राइनिया को किस तरह का डर है। तो चाइल्ड इज अफ्रेड टू स्पीक, मतलब उसको बोलने से ही डर लग रहा है। क्यों बोलने से डर लग रहा है, या थोड़ा सा चलने से भी डर लग रहा है। क्यों उसको डर लग रहा है, ये डर लग रहा है कि उसका जो खांसी का पैरोक्सिज्म है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। वो सोचता है जैसे ही अगर हम कुछ बोले या इवन हम थोड़ा सा चल भी लिए तो फिर से उसको खांसी आने लगे। तो ये सीना और ब्रानिया, इसीलिए चुपचाप बैठा रहेगा, लेटा रहेगा। तो दिस इज द सिम्टम ऑफ सीना एंड ब्रानिया। एफ्रेड टू स्पीक और मूव। ठीक है, बोलने से डर लगता है, ये चलने से डर लगता है, क्योंकि उसका उसको ऐसा डर है कि उसका खांसी फिर से बढ़ जाएगा। कैन नॉट टर्न द हेड टू लेफ्ट, फियर ऑफ फॉलिंग। अगर कोई उसको बुला रहा है लेफ्ट साइड से तो अपना हेड टर्न नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि अगर वो ऐसे देखना शुरू किया वैसे उसको वर्टाइगो होगा और वो गिर जाएगा। देन मेडिसिन पोलोसेन। बैड इफेक्ट ऑफ फ्राइट, फियर, एक्साइटिंग न्यूज एंड सडन इमोशंस। जो अभी हम लोगों ने मेडिसिन पढ़ा था ना, कॉस्टिकम, कॉफिया एंड जेल्सिनियम। तो बैड इफेक्ट ऑफ फ्राइट, फियर एंड एक्साइटिंग न्यूज एंड सडन इमोशन। फियर ऑफ डेथ एंड अटर लैक ऑफ करेज। इनको भी फियर ऑफ डेथ होता है, देन मेडिसिन जेल्सिनियम। एंटीसिपेशन ऑफ, अब दिस सिम्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेंगे इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑर्डियल, मतलब कुछ भी ऐसा जो अनयूजुअल है, मतलब आप डेली उठते हैं, सुबह ये काम करते हैं, फिर उसके बाद शाम को ऑफिस हो जाते हैं, वो एक जो यूजुअल वे में आपकी लाइफ चल रही है, अगर वो चल रही तो ठीक है। लेकिन कुछ भी मान लो आज नया करना है, आज किसी बॉस के यहाँ जाना है, या आज किसी नए लोगों से मीटिंग करना है, या किसी सभा में जाना है कहीं पर, तो बस इतना सोच के ही उसको घबराहट होगी पेशेंट को। जैसे प्रिपेयरिंग फॉर चर्च, मान लो आपको चर्च में कुछ बोलना है, थिएटर में आपका कोई परफॉर्मेंस है, या कहीं पर आपको मिलने जाना है, तो इन सब से क्या हो जाएगा, डायरिया। मतलब इतना सोच के ही पेशेंट को डायरिया डेवलप होगा, केवल एंटीसिपेशन, घबराहट की वजह से कि अरे कल हमको ये करना है, या आज हमको जाना है, थिएटर जाना है, चर्च जाना है, किसी से मिलना है, तो इट विल ब्रिंग ऑन डायरिया। स्टेज फ्राइट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि स्टेज फ्राइट होता है, मतलब सब कुछ तैयार करके गए हैं, पूरा टॉपिक तैयार करके गए हैं, और जैसे ही स्टेज में गए उनके हाथ पैर कांपने लगे, पैर कांपने लगे, एकदम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और माइक एकदम से हिलने लगा, ऐसे ऐसे करके हिलने लगा। तो स्टेज फ्राइट मतलब बहुत डर लगता है उनको स्टेज में जाना, समझो बहुत उनके लिए एक मतलब भयावह सपना टाइप का होता है कि स्टेज में जाके कुछ बोले, अपनी बात कर रहा है। बहुत सारे लोग मन में बहुत कुछ रहते हैं लेकिन स्टेज पे जाके अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो स्टेज फ्राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीड ऑफ अपीयरिंग इन पब्लिक, और पब्लिक में ऐसे लोग जाने से घबराते हैं, डरते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब अकेले रहेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे,
लेकिन अगर पब्लिक में उन्हें कोई अपनी बात रखना है, कुछ बोलना है, तो उसका उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट और डर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन स्टेज फ्राइट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं स्टेज फ्राइट से सफर करते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं जो पूरे जीवन अपने स्टेज फ्राइट से सफर करते हैं। तो स्टेज फ्राइट की कंडीशन में यू कैन थिंक अबाउट जेल्सीनियम एंड अर्जेंटम नाइट्रम। इस सिम्टम में भी जेल्सीनियम और अर्जेंटम नाइट्रम दोनों हैं, जहां पर पेशेंट को किसी अनयूजुअल ऑर्डियल को लेके डायरिया डेवलप हो जाता है। चिल्ड्रेन fear of falling, grasp the crib or seize the nurse. This is the important symptom of gelsemium, borax and sanicula. Fear of falling, ठीक है। फियर ऑफ फॉलिंग होता है। ग्रेस, जैसे मान लो बच्चा है, बच्चे को अगर ऐसे करके गोदी में लिए, गोदी में लेके ऐसे पालने में उसको डालने की कोशिश करे, एकदम नर्स को पकड़ लेगा, उसको जैसे कहेगा पकड़ लेगा ताकि कहीं वो गिर ना जाए, गिरने से उसको डर लगता है। तो जेल्सीमियम, बोरेक्स एंड सैनिकुला। फियर दैट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग। अब ये जेल्सीमियम को सिम्टम होता है, जब तक पेशेंट चल रहा है उसको लगता है तभी तक उसका हार्ट भी चल रहा है, अगर वो चलना बंद कर दिया तो उसका हार्ट भी स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज द सिम्टम ऑफ जेल्सीमियम। जबकि इसका उल्टा होता है डिजिटैलिस में। डिजिटैलिस का पेशेंट सोचता है कि अगर वो चलना शुरू किया तो उसका हार्ट स्टॉप, और जेल्सीमियम को लगता है अगर उसने चलना बंद किया तो उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा। अब देखो ये कौन सी मेडिसिन है, आप लोग देखिएगा किस मेडिसिन में ये सारे फियर्स दिए हुए हैं। बहुत सारे फियर्स हैं, आपको मेडिसिन गेस करना है, एंड आई विल टेल इट लेटर ऑन। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने से डर लगता है इस मेडिसिन को। फियर ऑफ पॉइजन, तो इसको जहर न दे दे, पॉइजन से डर लगता है। फियर ऑफ बीइंग बीटन, बीइंग बीटन मतलब कहीं इसको सांप ना काट ले, बिच्छू ना काट ले, इंसेक्ट ना काट ले। फियर ऑफ बीइंग बीटन। फियर ऑफ बीइंग सोल्ड, कहीं कोई उसको ले जाके बेच ना दे। टू ईट और ड्रिंक, कुछ भी खाने पीने से उसको डर लगता है। टू टेक व्हाट इज ऑफर्ड, मतलब जैसे कोई इस तरह के व्यक्ति को अगर कुछ ऑफर किया जाए, जैसे लीजिए चाय पी लीजिए, या आप रास्ते में जा रहे हैं साथ में ये बिस्किट आप ले लीजिए, नहीं। फियर टू टेक व्हाट इज ऑफर्ड, या अपने घर में ही आया है कोई उसको कुछ बना के दे रहा है तब भी उसको डर लगता है। फियर टू टेक व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड। सस्पिशियस ऑफ सम प्लॉट, हमेशा उसके मन में ये सस्पिशियसनेस रहता है कि कहीं उसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा, कहीं उसको कोई मार तो नहीं देना चाहता, इस टाइप का फियर। किस मेडिसिन में है ये सारे सिम्टम? फियर ऑफ बीइंग अलोन, पॉइजन से डर लगता है, बीइंग बीटन, बीइंग सोल्ड, कुछ भी खाने पीने से उसको डर लगता है, कुछ भी लेने से जो उसको ऑफर किया जा रहा है उसको डर लगता है, सस्पिशियस होता है पेशेंट हमेशा। देन दिस मेडिसिन इज हाइसाइमस नाइगर। हाइसाइमस में एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम है, कन्वर्जन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम फ्राइट और द इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉर्म। अगर किसी बच्चे को फ्राइट के बाद में कन्वर्जन आने लगे, बच्चा डर गया किसी भी चीज से, किसी जानवर से डर गया या कुछ भी हो गया और किसी ने उसको जोर से डांट दिया, उसके बाद वो डर गया और फिर अगर उसको कन्वर्जन आने लगे, ऑलवेज थिंक अबाउट हर सेवन। या इसमें इंटेस्टाइनल वॉर्म से भी हो सकते हैं, पेट में कीड़े हैं और उसके बाद में अगर उसको इस तरह से कन्वर्जन आते हैं, तो ऑलवेज थिंक अबाउट टू मेडिसिन, वन इज सिना एंड अदर इज हायोसाइमस। फियर्स टू बी अलोन, अब देखो लैक कनाइनम में भी कई सारे फियर होते हैं। अकेले रहने से डर लगता है, मरने से डर लगता है, बिकमिंग इंसेन कहीं पागल ना हो जाए इस बात से उसको डर लगता है। फियर ऑफ फॉलिंग डाउन स्टेयर, कहीं कहीं सीढ़ी से ना गिर जाए इस बात से भी उसको डर लगता है। तो दीज आर द फियर ऑफ लैक कनाइनम। डिस्पोंडेंट डज नॉट केयर टू लिव, हैज नो फियर ऑफ डेथ। पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड एंड डिस्पोंडेंट होगा, जीने की उसको कोई इच्छा नहीं रहती, कोई परवाह नहीं रहता। हैज नो फियर ऑफ डेथ, देखो अभी हम लोग बहुत सारे फियर फियर पढ़ रहे थे और यहाँ पर क्या है, नो फियर। तो हैज नो फियर ऑफ डेथ, इनको मरने से कोई डर नहीं लगता है। बट इज श्योर ही इज गोइंग टू डाई, मतलब मरने से डर तो नहीं लगता है लेकिन वो ये श्योर है कि हाँ वो मरने जा रहा है। मतलब पेशेंट बीमार है, उसको किसी बात की डर या घबराहट नहीं है कि मर जाएगा क्या कि नहीं होगा, लेकिन वो कहेगा कि हाँ मर जाए। मतलब फियर, फियर नहीं लेकिन फिर भी श्योर है कि ही इज गोइंग टू डाई, देन मेडिसिन लाइक निफ्लोरेटा। फियर ऑफ फॉलिंग डाउन स्टेयर्स, एंग्सियस अबाउट द डिजीज,
अपनी बीमारी को लेके बहुत ज्यादा पेशेंट में क्या होता है, घबराहट होती है। फियर द सिम्टम इंडिकेट एन ऑर्गेनिक अफेक्शन। अब देखो ये भी बहुत अच्छा सिम्टम है लिलियम टिक का, कि कोई भी अगर उसको बीमारी हुई है तो लगता है कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई ऑर्गेनिक अफेक्शन हो गया, कैंसर डेवलप हो गया, हार्ट में उसको फेलियर, ट्यूमर डेवलप हो गया, फेलियर हो, लीवर में कोई ट्यूमर डेवलप हो गया, इस टाइप। नेक्स्ट सिम्टम है इसका फियर ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहने से डर लगता है। इंसैनिटी से डर लगता है, किसी भी तरह के हार्ट डिजीज ना हो जाए। जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं, जरा सा भी अगर सीने में उनको प्रॉब्लम हो गई, इवन खांसी जुकाम के कारण भी अगर कंजेशन हो गया तो उनको ऐसा लगता है कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई। तो फियर ऑफ हार्ट डिजीज, फियर सीज इनक्यूरेबल, और उसको लगता है कि वो इनक्यूरेबल है, ये थोड़ी सी भी कोई बीमारी है तो कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई। सम इम्पेंडिंग कैलामिटी और डिजीजेस, कोई बहुत भारी विपत्ति आने वाली है या कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, ऐसा डर होता है लिलियम टिक का। तो अकेले रहने से डर लगता है, इंसैनिटी या हार्ट डिजीज से डर लगता है, इनक्यूरेबल है, या कोई इम्पेंडिंग कैलामिटी और डिजीजेस से भी उसको डर लगता है, मेडिसिन लिलियम टिक। ड्रेड ऑफ मैन, लोगों से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है। इरिटेबल एंड melancholy, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने से डर लगता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को पेशेंट डरता है काफी ज्यादा। तो और कौन सी मेडिसिन है जिनको अकेले रहने से डर लगता है, तो बिस्मथ है, कैलिकार्ब है, लिलियम टीक है। फियर ऑफ बीइंग अलोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइको, बिस्मथ, कैलिकार्ब एंड लिलियम। लाइसोफोबिया, फियर ऑफ बिकमिंग मैड, दिस इज द सिम्टम ऑफ लाइसिन। मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलरा, तो इसमें नाइट्रिक एसिड है और आर्सेनिक है। केंट्री पार्टी में प्रोबेबली यही दो मेडिसिन मेंशन है फॉर द मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलरा, नाइट्रिक एसिड एंड आर्सेनिक। एलिमेंट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम फ्राइड, बैड इफेक्ट ऑफ द फियर स्टिल रिमेनिंग। ऐसा एलिमेंट जो फ्राइड से डेवलप होता है, जिसे कि बहुत ज्यादा कोई डर गया और उसके बाद कुछ उसको एलिमेंट डेवलप हो गया। मतलब एक पेशेंट है जो कि डर गया और डरने के बाद में उसको क्या हुआ, कन्वर्जन आने लगे। ठीक है, पेशेंट बताएगा कि एक बार हम यहाँ गए थे और हमारे सामने अचानक से भेड़िया आ गए, फिर उसके बाद हम डर गए और तब से हमको एक कन्वर्जन आने लगे। या एक बार हमको किसी ने डरा दिया था अचानक से, तब उसके उसके बाद में उसको सर दर्द होने लगा। या एक बार किसी कुत्ते ने उसको दौड़ा लिया था, दौड़ाने के बाद में इतना ज्यादा डर गया कि आजकल जब भी कुत्ता देखता है तब तक वो डरा रहता है, मतलब डर जाता है एकदम से। तो बैड इफेक्ट ऑफ द फियर, अब दिस सिम्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि द फियर स्टिल रिमेनिंग। कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी डर जाता है, फिर वो डर अंदर बैठ जाता है। तो जैसे अगर वो डर बैठ गया तो उसको रिमूव करने के लिए आपके पास ये दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ओपियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दिस सिम्टम। एकोनाइट भी है और हायोसाइनस है। द फियर स्टिल रिमेनिंग, जैसे एक हमारे जानने में लोग थे, उनका क्या हुआ, वो एक बार बचपन में, बचपन क्या मतलब 13-14 साल की उम्र रही होगी, उस समय बाइक चलाना सीख रहे थे। तो क्या हुआ कि बाइक जब वो स्टार्ट किया उन्होंने, तो अचानक से उसका एक्सीलरेटर दब गया और वो बाइक बहुत तेजी से जाके आगे दीवार में जाके भिड़ गई। चोट वगैरह तो बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन वो जो डर है, वो जो डर बैठ गया उनको। तो उसके बाद से फिर उन्होंने कभी बाइक छुआ ही नहीं। मैं आज भी जानता हूँ, कार तो चला लेते हैं, मतलब कार चलाना अभी उन्होंने कुछ दिन पहले सीख लिया। तो ही इज एबल टू ड्राइव द कार, बट वो बाइक अभी भी नहीं छूते हैं और बाइक अभी भी नहीं चलाते हैं। तो फियर स्टिल रिमेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो डर है वो अंदर बैठ गया। इसी तरह नेपोलियन बोनापोर्ट के बारे में एक कहानी है, एक प्रचलन है, कि नेपोलियन बोनापोर्ट जो कि एक बहुत वीर योद्धा माना जाता है, उसने बहुत सारे देशों को जीता था और वो सिकंदर के जैसा उसका भी रुतबा था। तो नेपोलियन बोनापोर्ट को क्या था, फियर ऑफ कैट, फियर ऑफ कैट था। और वो फियर ऑफ कैट उसको बचपन में, वो जब छोटा था तो उसके ऊपर एक बार बिल्ली जंप करके आ गई थी, तो वो डर गया एकदम से। तो वो डर उसके जीवन में बैठा रहा हमेशा। इवन कहते हैं जो अपना लास्ट वार उसने, वो जो हारा नेपोलियन, वो इसी वजह से हारा कि उसका जो अपोनेंट था वो बहुत सारी बिल्लियां लाके उसके सामने खड़ी कर दिया, और वो बिल्लियों को देख के एकदम से डर गया, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाया, सही से लड़ाई नहीं लड़ पाया और उसकी हार हो गई। तो फियर दैट स्टिल रिमेन, ऑलवेज थिंक अबाउट ओपियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेडिसिन। स्टूल इनवॉल्वेंट्री, स्पेशली आफ्टर फ्राइट, अगर डर के बाद कई बार होता है ना, स्टूल पास हो जाता है, पेशेंट एकदम डर गया और डरने के बाद में उसका स्टूल में कंट्रोल ही नहीं रहा और स्टूल पास हो गया, देन मेडिसिन इज ओपियम एंड जेलसीनियम।
अगर कोई डर से स्टूल पास कर दे। डायरिया फ्रॉम फियर, अगर किसी को डायरिया डेवलप हो जाए फियर से, देन मेडिसिन फास्फोरिक एसिड। सटाइटी ऑफ लाइफ विथ टेसिटर्निटी एंड फियर ऑफ डेथ, जीवन से जैसे एकदम आदमी नहीं होता कि जीवन से अब मन भर गया उसका। टेसिटर्निटी मतलब होता है अल्पभाषी, तो बस थोड़ा सा बोलेगा, जितना उससे बात करो जितना उससे पूछो बस उतने का ही रिप्लाई कर दिया, बाकी ज्यादा बातचीत नहीं करता। तो टेसिटर्निटी एंड फियर ऑफ डेथ, तो मेडिसिन प्लेटिनम। सटाइटी ऑफ लाइफ है, फियर ऑफ डेथ है, तो इसके ब्रैकेट में और मेडिसिन है जैसे एकोनाइट और आर्सेनिक। एंग्सियस फुल ऑफ फियर इविल फॉरबिडिंग, देन मेडिसिन सोरानिन। फियर ही विल डाई, ही विल फॉल इन बिजनेस, पेशेंट को लगता है वो मर जाएगा, बिजनेस में फेल हो जाएगा। कई लोग नहीं होते, कुछ भी शुरू करने से पहले उनको डर लगता है अरे वो तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एमडी की तैयारी शुरू किया, लेकिन उसके पहले आपको डर लग रहा है कि अरे आप तो नहीं हो पाएंगे और आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा। तो इसी तरह कोई भी अगर आप भविष्य में काम करने जाते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तब भी एक डर रहता है कि नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सेड इन दिस बिजनेस। तो ही विल फेल इन बिजनेस, ये हमेशा उसको डर रहता है। मेकिंग हिज ओन लाइफ एंड दोज अबाउट हिम इंटॉलरेबल, तो ये डर की वजह से वो अपनी लाइफ को भी हेल बना रखता है और जो अपने आसपास के लोग होते हैं उनकी भी लाइफ को हेल बना देता है। इविल फॉरबिडिंग का मतलब होता है अशुभ पूर्वाभास, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा उसको हमेशा डर रहेगा मेडिसिन समय में। ग्रेट एप्रिहेंशन एट नाइट, फियर्स ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन, कैन नॉट रिमेन इंडोर। बहुत ज्यादा उसको फियर होता है कि ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन, मतलब कोई उसको जहर दे देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा फियर होता है रस्टॉक्स का। साथ में रेस्टलेसनेस भी होता है, कैन नॉट रिमेन इन बेड। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर है विथ एक्सेसिव एवर्जन टू लिक्विड, और इसमें मेडिसिन आपको याद रखना है स्ट्रामोनियम, बेलाडोना एंड लाइसिनम। बहुत ज्यादा इनको पानी से भय लगता है, नदी के पास नहीं जाएंगे, नाले के पास में नहीं जाएंगे, या इवन ऐसे भी पानी देख, जैसे हाइड्रोफोबिया कंडीशन में तो इवन इफ यू आर टेकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर तो उससे भी पेशेंट को बहुत डर लगेगा और पेशेंट दूर भागेगा। विद एक्सेसिव एवर्जन टू लिक्विड, और किसी भी तरह के लिक्विड से भी उसको एवर्जन होगा। हाइड्रोफोबिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन स्ट्रामोनियम, बेलाडोना एंड लाइसिनियम। एंजाइटी विथ फ्लैशेस ऑफ हीट ओवर फेस एंड हेड अबाउट रियल और इमेजिनरी फ्रेंड विद यूट्राइन ट्रबल, अगर किसी को फियर है, ठीक है, और फियर के साथ में फ्लैशेस ऑफ हीट, एकदम अचानक से गर्मी जैसे लगने लगती है, चेहरा लाल हो जाता है, तो फ्लैशेस ऑफ हीट ओवर फेस एंड हेड एंड दैट मे बी एसोसिएटेड विद यूट्राइन ट्रबल, देन ऑलवेज थिंक अबाउट मेडिसिन सीपिया। सीपिया में एक और अच्छा सिम्टम है, अकेले रहने से इसको भी डर लगता है, सीपिया को भी। लोगों से डर लगता है, स्पेशली मैन से। मीटिंग ऑफ फ्रेंड, लोगों से या दोस्तों से मिलने में उसको, अब जैसे मान लो हुआ कि चलो गेट टुगेदर है, दोस्तों से मिलना होगा, तो वो उसके लिए बहुत एक डरावना टाइप का बात होती है कि अरे इनसे जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। और दैट में भी एसोसिएटेड विद यूटेराइन ट्रबल, एलोन से डर है, मेन से डर है, मीटिंग फ्रेंड से डर है, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद यूटेराइन ट्रबल। टेरिबल ड्रीड ऑफ नाइट, अब देखो सिफलिनम का क्या डर है, उसको रात से ही डर लगता है। क्यों रात से उसको डर लगता है? उसको ये डर लगता है कि जब भी वो सुबह उठेगा तो उसका जो मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो टेरिबल ड्रीड एट नाइट ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन ऑन अवेकनिंग, उसको पता है कि जैसे ही वो सुबह उठेगा उसके सारे मेंटल फिजिकल एलिमेंट सब बढ़े हुए मिलेंगे, इसी कारण उसको रात से डर लगता है। इट इज इनटॉलरेबल, डेथ इज प्रिफरेबल, वो कहता है ये रात ना आए और शायद मौत आ जाए। इट इज इनटॉलरेबल एंड डेथ इज प्रिफरेबल। सिफिलिना, फियर द टेरिफिक सफरिंग फ्रॉम एग्जॉर्शन ऑन अवेकनिंग, वही सुबह उठेगा और उसको बहुत सारी उसकी कंप्लेंट बढ़ जाएगी, इसी बात का डर लेकेसिस को भी होता है और इसी बात का डर सिफिलिनम को भी होता है। ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन नियरली ऑल कंप्लेंट, बोरेक्स में डाउनवर्ड मोशन से उसको डर लगता है और इन ऑल कंप्लेंट।
एक्सेसिवली नर्वस, इजिली फ्राइटेंड। इजिली फ्राइटेंड मतलब तुरंत डर जाता है पेशेंट बाय द स्लाइटेस्ट नॉइज, जरा सा कोई खट से आवाज हुई, मतलब पेन गिर गया, पेंसिल गिर गया, कोई सामान गिर गया और एकदम से डर जाएगा। अनयूजुअल शार्प साउंड, जैसे किसी ने खांस दिया, ऐसे करके खांस दिया, छींक आ गई किसी को, तो जो बोरेक्स का पेशेंट होता है अचानक से डर जाता है, ये चौंक जाता है। किसी ने माचिस जला दिया, ठीक है, माचिस जलाया तब भी उसको डर जाता है, शार्प साउंड। तो बहुत इजीली फ्राइटेंड है बाय स्लाइटेस्ट नॉइज, वो चाहे एक शार्प अनयूजुअल शार्प साउंड हो, कफ से, स्नीज से, क्राई से, या लाइटनिंग एमंग। बोरेक्स। और कौन कौन सी मेडिसिन है इसमें ब्रैकेट में, तो एसाइरम और कैलेडियम। एवर्जन टू मोशन, ड्रीड टू मूव, ठीक है, चलने से डर लगता है, द मेडिसिन इज कैलेडियम। इंडोलेंट, ड्रीड एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, किसी भी तरह की एक्सरसाइज से बहुत डरता है पेशेंट, तो कौन है, कैप्सिकम। ओपन एयर से अगर किसी को डर लगता है, मेडिसिन कैप्सिकम, जस्ट रिवर्स ऑफ पल्सिटिला। ड्रीड ऑफ बीइंग अलोन येट अवॉइड सोसाइटी, अब देखो कोनियम का सिम्टम होता है कि ड्रीड ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने से डर लगता है, लेकिन अगर कोई उसको चाहे कि जाओ उसके साथ में कंपनी दे दो, उससे कुछ बातचीत कर लो या इसके साथ में बैठ जाओ, क्योंकि डरता है अकेले रहने से, तो वो उसको भी पसंद नहीं। येट अवॉइड सोसाइटी, तो ड्रीड ऑफ बीइंग अलोन येट अवॉइड सोसाइटी, मेडिसिन कोनियम। इसके ब्रैकेट में कौन सी मेडिसिन है, कैलिकार्ब और लाइकोपोडियम। हेडक है, उसमें ड्रीड टू गो टू स्लीप बिकॉज सी अवेकेंस विद सच ए हेडक, ठीक है, जैसे उसका सो के पेशेंट उठेगा, उसका जो हेडक है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। बहुत ज्यादा डर लगता है पेशेंट को, मैकफॉक्स को किस किस चीज से डर लगता है, कोल्ड एयर से उसको डर लगता है, अनकवरिंग से डर लगता है पेशेंट को, टचिंग द अफेक्टेड पार्ट, कोई उसके बीमार अफेक्टेड पार्ट को टच ना कर ले, जॉइंट में दर्द हो रहा है कोई उसको छू ना ले, इस टाइप का दर्द होता है। कोल्ड एयर, अनकवरिंग, टचिंग अफेक्टेड पार्ट, कोल्ड बाथिंग या वॉशिंग से भी इसको क्या होता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। दिस मेडिसिन इज मैकफॉस। नर्वस पर्सन हु ड्रीड ए स्टॉर्म, पर्टिकुलरली अफ्रेड ऑफ थंडर स्टॉर्म, अगर किसी को थंडर स्टॉर्म से बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसे कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि जैसे ही बिजली कड़कती है या मौसम ऐसा तूफानी टाइप का मौसम होता है, वो डर जाते हैं, एकदम से डर के जाकर कमरे के अंदर बैठ जाए, सब खिड़की दरवाजे बंद कर ले। तो नर्वस पर्सन हु ड्रीड ए स्टॉर्म एंड दैट पर्टिकुलरली अफ्रेड ऑफ थंडर स्टॉर्म, देन मेडिसिन रोडोडेंड्रॉन। कन्वर्जन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर ए फिट ऑफ एंगर इन मदर, अगर किसी बच्चे को कन्वर्जन आने लगे, अगर मदर ने गुस्से में बच्चे को फीडिंग करा दिया है या दूध पिला दिया है, तो उसमें आपको दो मेडिसिन याद रखना है, कैमोमिला एंड नक्स वोमिका। लेकिन अगर डरने के बाद में मदर ने बच्चे को दूध पिलाया और फिर अगर उसको कन्वर्जन आते हैं, देन मेडिसिन ऑपियम। तो दो चीज याद रखना, कन्वर्जन में एक है गुस्से के बाद में अगर उसको कन्वर्जन आते हैं, मतलब मदर गुस्सा है, दूध पिला दिया उसने बच्चे को, फीडिंग करा दिया, फिर अगर कन्वर्जन आने लगे, कैमोमिला और नक्स भूमिका। और अगर डरने के बाद मदर डर गई है किसी तरह से, लेकिन उसने बच्चे को फीड करा दिया और फिर बच्चे को अगर कन्वर्जन आते हैं, देन मेडिसिन ओपियम। स्पाज अगर डेवलप होते हैं आफ्टर फ्राइट और वैक्सेशन, देन मेडिसिन क्यूप्रम मेटेलिका। बैड इफेक्ट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, फ्राइट और फियर, ठीक है, इसमें भी मेंटल एक्साइटमेंट, फियर और फ्राइट से अगर बैड इफेक्ट आते हैं, या मैकेनिकल इंजरीज में बैड इफेक्ट आते हैं, देन मेडिसिन ग्लोनाल। तो फियर फ्राइट के बैड इफेक्ट में यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट ग्लोनाल। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली होंगी और आपके लर्निंग में इसका कुछ वैल्यूएबल योगदान रहेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।